अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं वहीं से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लास्ट वीडियो जो है वो ख़त्म की थी और अभी मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स आ गए। मैंने फूल दिखाया था, इसलिए अभी आप मुझे ये बताएं कि आर्टिफिशियल फ्लावर से भी काम चल जाएगा कि फ्रेश ही रोज़ दिखाना पड़ेगा? इस वीडियो में वैसे मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन कह दूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लाइक्स आ गए। और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अभी कोई पिक्चर हो फ्लावर की फिर भी काम चल जाएगा, या फ्रेश चाहिए होगा या आर्टिफिशियल चाहिए होगा, मुझे बता दीजिएगा। खैर, मजाक कर रही थी। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने लाइक्स भी देते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। मैं माजरत कर लेती हूँ, कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ रिप्लाई करने में, लेकिन कर देती हूँ। अच्छा जी, तो जब मैं रोटी बनाती हूँ इस तरह से मुझे पूछते हैं कि आप रोटी बनाती हैं तो वो फूल कैसे जाती है, आप क्या करती हैं? तो मैंने जहाँ तक नोट किया है, रोटी तभी फूलती है जब आपका जो आटा होता है ना वो सॉफ्ट हो। अगर आपका आटा जो है वो बहुत हार्ड होगा, सख्त होगा, तो रोटी कभी भी नहीं फूलेगी। आटा जितना सॉफ्ट होगा रोटी उतनी ही जल्दी फूलेगी। और दूसरी बात ये कि जब भी आप तवे पे रोटी डालें ना, उसको ठक करके नहीं डालनी, बस प्यार से डालनी है कि इतनी ज़ोर से आप तवे पे रोटी ना डालें कि आपका जो हाथ है ना उसकी छाप नज़र आए रोटी पे। बहुत पोले से आपने सॉफ्ट से अंदाज से आपने सिर्फ रोटी तवे पे डालनी है। और एक साइड आपने पहले जिस तरह से डालनी होती है रोटी वैसे रखें, और दूसरी साइड जो हम वैसे उसको चेंज करते हैं वो रखें। और बस तीसरी दफ़ा आपने रोटी उठा के सेकनी है, उसको तवे पे ही सारा नहीं पका लेना। तो फिर आपकी रोटी जो है ना वो डेफिनेटली फूल के डोल बन जाएगी। ठीक है, ये मेरा तजुर्बा है। वैसे बाकी मुझे नहीं पता। वैसे मैंने तो यही नोट किया है, जब मेरा आटा जो है ना वो हार्ड होता है तो रोटी कभी भी नहीं फूलती, वो वैसे की वैसे ही हार्ड हो जाती है। और अभी मैं डिशवाशर जो है ना उसको क्लीन करने लगी थी और मुझे कोई सूटेबल जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं इसको फ़िट करूँ लेकिन आखिरकार मिल ही गई। जब भी मैं ट्राई करती हूँ ना मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कोई जगह ही नहीं मिलती जहाँ मैं इसको टिका सकूँ। तो ये मैंने लगा दी थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे फिर उसको क्लीन करना भी उसी हिसाब से ज़रूरी होता है। जिस तरह से वॉशिंग मशीन को हम क्लीन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही डिशवॉशर को भी क्लीन करना पड़ता है। अभी ये आप देख रहे हैं जो कि कंजर्वेटरी में साइड टेबल है, तो इस पे ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी निशान पड़े हुए हैं। वैसे ये साफ़ है, लेकिन ब्लैक कलर की वजह से इस पे जो निशान है ना वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑर्डर किया था ये मार्बल इफ़ेक्ट जो पेपर है ये वाला, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं निकला। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, मुझे तो ये बहुत ही कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल पेपर की तरह था। अगर वो जिस तरह से एक फ्लोर होता है, फ्लोर पे भी हम इस तरह की चीज़ डालते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, अभी मेरे माइंड से बात पर निकल गई है। वो चीज़ जो होती है, अगर वैसी शीट जो होती, वैसा पेपर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसका ये था कि ये लगाते लगाते ही ना बीच से फट गया था और मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। इसकी मतलब दिखने में खूबसूरत था, बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे मार्बल हो, क्योंकि जो टेबल था मैंने ऑर्डर किया कंजर्वेटरी के लिए, वो आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि वो मार्बल होता है, लेकिन वो लकड़ी का है। लकड़ी का भी नहीं है, चिप बोर्ड का है। तो लेकिन उसकी जो फिनिशिंग है ना वो सेम मार्बल जैसी है, लेकिन इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो मुझे हमने लगा के साइड टेबल पे ऊपर तो फिर दोबारा से उसको रिमूव किया, क्योंकि वो जगह जगह से फट गया था उसी वक्त ही, और एक जगह पे पानी गिरा और वहीं से वो वैसे गल गया था जैसे पेपर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने उतार दिया था इसको। अभी शुक्र है कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं ना वो स्पेंड नहीं किए थे। मैंने भी ट्राई करने के लिए इतना से ही मंगवाया था। मतलब ये मैंने मंगवाया था 5 पाउंड का, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा महंगा मंगवाया होता ना तो फिर मुझे होना था कि कोई हाल नहीं मेरा, मैंने इतने पैसे एवं फजूल में स्पेंड कर दिए इस पर। उसके बाद मैंने हसन के जो है ना कपड़े वो आयरन करने थे, क्योंकि यूनिफॉर्म उसका, वैसे तो छुट्टियां हो ही गई हैं बच्चों को, हमारे पास हो गई हैं। अभी मुझे लगता है कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट हिसाब होता होगा, लेकिन फिर उनको मैंने सेट मेट करके रख लिया था कि अभी से उसको सेट कर लेती हूँ, फिर मुझे बार बार जो है जब उसके स्कूल ओपन होंगे तो मुझे मसला नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने अपना जो सूट है वो सिलाई करना था, क्योंकि मुझे फ़्रॉक की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बड़ी ईद के लिए कोई फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करें। तो उसके लिए मैं भी सोच में पड़ी हुई थी कि कौन से डिज़ाइन शेयर करूं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है काफ़ी इन है आजकल, तो इसकी रिक्वेस्ट भी मुझे आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें यही मैं शेयर कर देती हूँ। सुबह इसकी जो वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे बहुत ही प्यारा सा बन गया था ये वाला फ़्रॉक मैंने ये वैसे बताऊँ ना आपको 2 दिन से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन सही से बैठ ही नहीं रही, मतलब सिलाई नहीं कर रही, बस आती जाती सिलाई लगा जाती हूँ, आती जाती सिलाई लगा जाती हूँ और इस पे मैं आपको बताऊँ अगर, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कार्डिगन पहनी थी, क्योंकि उस दिन वेदर जो है ना वो थोड़ा ठंडा था। बाद में मौसम चेंज हो गया और मैं
गर्मी में खप रही थी लेकिन कार्डिगन नहीं उतार रही थी। मुझे हस्बैंड कहते कि तुमने कार्डिगन किस चक्कर में पहनी हुई है, साथ तुमने फ़ैन भी ऑन किया। मैं कह रही थी कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आधी वीडियो में कार्डिगन पहनी हुई है, अगर आधी में मैं ऑफ़ करूँगी तो मुझे लोग बातें नहीं करेंगे। तो कहते हैं अभी गर्मी भी लग सकती है ना काम करते हुए, तो तुम भी अजीब बातें करती हो। लेकिन फिर भी मेरा माइंड जो है ना वो नहीं बदला, तो मैंने गर्मी में खप के जो है ना वो वीडियो बना ली, लेकिन कार्डिगन ऑफ़ नहीं की। उसके बाद जी हमने जाना था ज़रा फिर से बाइक शॉप पे, क्योंकि हसन की जो छुट्टियां हैं वो तो हो गई हैं, तो फिर उसको बाइक जो है ना वो चाहिए थी। तो फाइनली हमने ले ली है, लेकिन अभी हमें मिली नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह वो डिलीवर कर देंगे। तो फिर जो कुछ छुट्टियां उसकी रह जाएंगी तो वो फिर चला लेगा। तो उमायमा कह रही थी कि उसको भी चाहिए, लेकिन उमायमा की फ़िलहाल नहीं ली वैसे, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको लेके दें, वो कैसे ड्राइव करेगी, कैसे चलाएगी, कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो हसन को ऐसे छोड़ेगी नहीं, उसको भी साथ लेके देनी पड़ेगी। तो हसन अभी ट्राई कर रहा था, तो हम गए थे हाफर्स पे गए थे और वहाँ से ली थी। तो अभी ये देखिए उमायमा भी बहुत चालाक शार बीबी बनी हुई है, और वो कहती है कि मैं खुद ही चला लूँगी, आप पीछे से पकड़े भी ना। तो वो चला भी रही थी वैसे, थोड़ी बहुत ट्राई करके ना इतना चला रहती थी कि कोई 1 फुट तक वो चला के फिर वो बस हो जाती थी, क्योंकि अभी बच्ची है, इतना उससे नहीं चलाया जा रहा था। उसके बाद करीज पे गए थे, क्योंकि मुझे ये था कि वहाँ से भी मैं एक बार जो फ्रायर है वो भी देख लूँ और जो प्रेशर कुकर है वो भी देख लूँ। तो वो मैंने देखा था, लेकिन यहाँ भी अभी बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी, कोई 2-3 चीज़ें ही पड़ी हुई थी, तो वो मैंने देख ली। वैसे मुझे थोड़ी जो एक अंदाज़ा होता है ना वो हो गया था। अभी मैं अगर कोई ऑनलाइन भी देखूँगी ना, मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि इसकी जो इनसाइड है वो कैसी होगी। तो अभी देख रहे थे, और घर की जो चीज़ें होती हैं ना वैसे दिखने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे हमारे पास पहले से हों। और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इस तरह की भी तुम लेके ना किचन में रखना कुछ चीज़ें, ऐਵੇਂ बस जो दिखने में प्यारी लगती हैं, और वो इतनी महंगी है, क्या फ़ायदा जो सिर्फ दिखने में प्यारी लगे और उसका कोई काम हमें ना हो। और मैं आई थी, फिर मैंने करीज़ का ना पूरा चक्कर लगाना होता है कि कौन सी चीज़ न्यू आई है, कौन सी दिखने में कैसी लग रही है। तो अभी मैं ऐसा ही कुछ कर रही थी, लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी हस्बैंड जो है वो वॉच देख रहे थे, एप्पल वॉच, उनको बहुत देर से शौक़ है। और वो जब भी कहते हैं ना कि मेरा दिल करता है वॉच लूँ, तो फिर कोई ना कोई और भी काम आ जाता है, तो फिर वो नहीं लेते, कहते नहीं कोई नहीं, फिर सही फिर सही और फिर सही के चक्कर में ना वो रह जाती है, कभी बारी नहीं आती। और अभी मैं कह रही थी कि चलो कोई नहीं, बाकी काम भी होते रहते हैं, आप साथ साथ ये भी ले लें। बहुत जो लेटेस्ट मॉडल है वो ना लें, थोड़ा सा पीछे ले लें, तो कहते नहीं वो भी फिर मेरा दिल नहीं करता। तो फिर वो देख के ना बस आगे देख लेते हैं, शौक़ पूरा कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं वापस। तो उसके बाद हमने सेंसबरी जो है ना वो जाना था, कुछ एक आध चीज़ें लेनी थी, लेकिन फिर खाने वाली चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा लेने को दिल करता है। और फिर जो डोनट्स होते हैं वो तो मैंने हमेशा ही लेने होते हैं, ये मुझे डोनट्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने लिए थे। और साथ आइसक्रीम ली थी बच्चों के लिए भी, और अपने लिए भी आइसक्रीम जो है ना वो भी नाइस लगती है ना वैसे। और आजकल जो मौसम है वो भी बदल रहा है, तो इसलिए बहुत ही प्यारी लगती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने कुशन बनाया था हस्बैंड ने उठा के यहाँ रख दिया है, मुझे तंग करने के चक्कर में। कहते हैं अभी तुमने इतनी मेहनत की है तो इसको कहीं फिर ऊंची जगह पे रखना चाहिए। तो वो उन्होंने इस जो हमारे वॉल क्यूब्स है ना इनमें एक में लगा दिया है, लेकिन चलें उन्होंने लगाया है तो अभी लगा रहे कुछ दिन, फिर मैं उतार के उसको फेंक दूँगी, मतलब कहीं रख दूँगी। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, बहुत चुना मुना सा, और मैंने ये जो ड्रामा है ना दिखावा ये लगा लिया था। अक्सर मैं देखती हूँ दिखावा और जो मकाफात होता है ना वो वाला, क्योंकि ये थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी में होता है, और हमारे जो ईमान है ना उनको भी थोड़ा ताज़ा हो मतलब कर देता है। देख के बहुत ही एक सुकून सा आ जाता है कि दुनिया जो है ना ये बस 4 दिन की है, और हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही एक अच्छा सा ड्रामा है। मैं और हस्बैंड अक्सर इसको देखते हैं जब भी हमें टाइम मिले। मकाफात सीज़न 1 भी था, 2 भी था, अभी आई थिंक वो 3 आया है, और दिखावे का भी सेम ऐसा ही कुछ चक्कर है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ वैसे। और साथ मैंने फिर दाल चावल जो है ना वो बना लिए थे, और हस्बैंड अभी जो है वो डिश आउट कर रहे थे। और मैं कह रही थी कि अभी आप ही डिश आउट कीजिएगा, मैंने तो अभी नहीं करना, क्योंकि मेरी तो होगी बस अब मैं थक गई हूँ। कभी कभी बस जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और मेरी भी ऐसी ही हो जाती है। और जी बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारे से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि अब आप ये नहीं कहती कि प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, कि उनकी फरमाइश पे चले मैं कह देती हूँ। पता मैं क्यों नहीं कहती, कभी कभी बातें करते करते ना सारी वीडियो ख़त्म हो जाती है और मुझे पता नहीं चलता, और फिर मुझे जल्दी से ख़त्म करना पड़ता है सिर्फ खुदाफिज़ बोल के, तो इसलिए फिर मैं नहीं कहती। तो अभी मेरे पास टाइम है तो अभी मैं आपको कह देती हूँ, क्योंकि वीडियो अभी बस ख़त्म होने वाली है। लेकिन फिर भी प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
में फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे के साथ। और मुझे कहा था कि आप अपने लिविंग रूम का जो फर्नीचर है वो भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह जल्दी ही आजकल मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।